नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। मेरे कहानी के सेगमेंट में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी है ऋषि दधीची की, द ऋषि ऑफ द सनातन, क्योंकि उनके जैसा बलिदानी और उनके जैसा त्याग करने वाला ऋषि हमारे सनातन में नहीं हुए। तो कहानी ये है कि एक बार एक राक्षस था वृतासुर, जिसके कारण पूरे देवी देवता हाहाकार कर रहे थे। जब वो इसका आतंक बहुत बढ़ गया तो देवी देवता बहुत परेशान हो गए। तो देवताओं ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो क्योंकि वो उससे लड़ने के लिए अपने अस्त्र और शस्त्रों को छुपाने लगे, तो उनको जब अपने अस्त्र और शस्त्रों को छुपाना था तो वो दधीची ऋषि के पास गए। उन्होंने उनको बोला कि ये हम इससे लड़ने के लिए हमें अपने पहले अस्त्र बचाने हैं, तो इसलिए आप अपने आश्रम में हमारे अस्त्रों को छुपा लो। तो दधीची ऋषि एक बहुत बड़े योग शक्ति रखते थे। तो उनके पास एक शक्ति थी कि वो कोई भी अस्त्र शस्त्र को पिघला करके पानी की तरह पिघला देते और वो अपने अंदर उसको वो पी सकते थे। तो उन्होंने देवताओं को हेल्प करने के लिए, मतलब मदद करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। सारे अस्त्र और शस्त्रों को पानी की तरह वो अपने अंदर आत्मसात कर गए। उसके बाद में जब वो जो अस्त्र शस्त्र जो पिघले हुए फॉर्म में थे, तो वो उनकी हड्डियों में वो सारी शक्तियां समा गई, क्योंकि वो ऐसे ऋषि थे जिनके पास गुप्त कलाओं का एक तरीके से वो ज्ञानी थे उन चीजों के। तो एक गुप्त कला उनके पास वैदिक गुप्त कला थी, जिसको बोलते हैं मधु विद्या। मधु विद्या एक ऐसी विद्या है जिसमें निरंतर अभ्यास से उन्होंने अपनी शरीर को और अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम वज्र के समान कठोर बना दिया था। तो जब वृत्तासुर का आतंक बढ़ गया और वृत्तासुर के पास ये वरदान था कि वो ना कभी अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, ना किसी धातु से मरेगा, तो फिर देवताओं को ने दधीची ऋषि के पास आकर ये बात कही। तो दधीची ऋषि से उन्होंने अनुरोध किया कि उनके लिए उनको एक ऐसा शस्त्र चाहिए जो कि इन सबसे परे हो और स्पेशली वो कोई अस्त्र हो भी ना। तो दधीची ऋषि को जब ये बात पता पड़ी कि भाई देवता उससे परेशान है, तो उन्होंने हंसते हंसते अपना जो शरीर है और अपनी जो हड्डियां हैं वो उन्होंने देवताओं को दान में दे दी। तो जब दधीची ऋषि की हड्डियां देवताओं को मिली तो उनसे उन्होंने एक शस्त्र बनाया जिसका नाम था वज्रायुध। वज्रायुध दधीची ऋषि की हड्डियों से बना था, क्योंकि उनकी हड्डियों में सारे अस्त्र शस्त्रों की शक्तियां समाई थी। तो इसलिए जब वृत्तासुर को मारने के लिए उन्होंने उसका प्रयोग किया और वृत्तासुर को उसी से मारा गया। तो जो उनकी हड्डियां थी वो इतनी कठोर और इतनी मजबूत थी, उसको देखते हुए ही, और क्योंकि वो वज्र के समान थी, इसलिए परमवीर चक्र यानी जो हमारे सैनिक हैं वो हमारे लिए एक तरीके से उतने कठोर होते हैं और इतनी शक्ति से हमें बचाते हैं या एक तरीके से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो इसलिए परमवीर चक्र पे जब उसका जो लोगो या डिजाइन जब करा जा रहा था, फाइनल किया जा रहा था, तो उस समय उनको दधीची ऋषि के शस्त्र है ना वज्रायुध का ध्यान आया, क्योंकि वो हमारे परम ऋषि हैं सनातन के। तो उन्होंने उनकी हड्डी से बना हुआ जो वज्रायुध था उसका डिजाइन हमारे परमवीर चक्र के ऊपर, लोगो जो उसका डिजाइन है उसमें डाला गया। तो सैनिक वज्र के समान ही होता है, जो किसी भी वजह से टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है। तो हमारे सैनिकों को एक तरीके से उस तरीके का मानने के लिए, उनको उस तरीके का सम्मान देने के लिए परमवीर चक्र दिया गया, बनाया गया और अभी भी दिया जाता है। तो क्या आपको परमवीर चक्र की स्टोरी, ये लोगों के बारे में, जो डिज़ाइन के बारे में पता था? अगर था और या नहीं था तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो अपना ध्यान रखिए, फिर मिलूंगी किसी कहानी के साथ। नमस्कार।